और इन दोनों जन मिल करके हम लोगों ने, देखो आप, मेरे बैटरी पैक हमने दो दो बना रखी है, 24 वोल्ट से इसको चार्ज करनी पड़ी। तो आप लोगों को एक चीज़ कॉमन ये लगती है कि जनरेटर का आप जब फील्ड कॉइल या आप आर्मेचर का जब काम करते हो तो उस टाइम एट ए टाइम आपकी जनरेटर करंट नहीं उठाती है। तो आखिरकार चार्ज कैसे करनी पड़ती है? मेन दिक्कत एक चीज़ ये निकल के आती है, एक सोल्यूशन ये निकल के आती है कि आखिरकार चार्ज कैसे करनी पड़ती है। हम भी बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत देर से परेशान थे इस अल्टरनेटर में। हालांकि हम एक ही बैटरी पैक लेकर के चले थे। अभी देखो हमने एक ही बैटरी पैक लेकर के चले थे, जो कि हम इन्वर्टर से जिसको टेस्ट करते हैं वो लेके चले थे। लेकिन कितने वोल्ट में ये होती है, कितने जनरेटर में ये होती है, को 12 वोल्ट से काम नहीं सुनती है। क्योंकि अगर आप एक बार आर्मेचर को ओपन कर देते हो, उस टाइम जब फिर उसको फ्रेश करके, उसको कॉटन टेप वगैरह करके फिर से जब कसते हो, तो उस टाइम में आपके एट ए टाइम जनरेटर करंट नहीं उठाती है। रीज़न ये होता है कि जो उसका मैग्नेट होता है डिस्चार्ज हो गया रहता है, तो फिर से उसको चार्ज करना पड़ता है। तो चार्ज करने के लिए आपको बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इसकी चार्जेबल से फील्ड कॉइल चार्ज नहीं लेती है। तो उस टाइम में देखो क्या करनी पड़ती है, उस टाइम में आपको 12 वोल्ट एक बैटरी नहीं लेनी होगा, कम से कम आपको 24 वोल्ट लेना होगा। तो अभी देखो हमने गाड़ी का बैटरी भी खोल रखी है, ये देखो एक साइड का बैटरी हमने गाड़ी से निकाल रखी है, गाड़ी का हमने साइड पल्ला वगैरह सब कुछ खोल दिया है। तो हमने दो दो बैटरी पैक बनाए इसका 24 वोल्ट का, उसके बाद इससे चार्ज किए। तो एक पॉइंट ये भी निकल के आती है कि आखिरकार चार्जिंग पॉइंट हमको कहाँ टच करनी चाहिए। तो ये जो आपको ब्रिज के ये जो कोने दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें आपको दिखेगा ये दो जोनों आउटपुट के जोन हो जाते हैं, ये दोनों आउटपुट के जोन हो जाते हैं। जो कि आपकी ये वाली जो मेन वायर आई रहती है, ये वाली, ये मेन वायर डायरेक्टली आपकी यहाँ पे आई रहती है। तो यहाँ पे आकर के और ये आपका फील्ड कॉइल से होकर के बाहर को निकल जाती है। तो यहाँ पे आने के बाद में अब देखो ये जो पॉइंट होती है, ये आपका माइनस प्लस का पॉइंट होता है, जो कि आपकी पतली कॉइल, जो कि ये फील्ड कॉइल में जो आप काम किए रहते हो, ये फील्ड कॉइल के अंदर इसमें जो काम किए रहते हो वो डायरेक्टली आपका बाहर का आता है। तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट देना होगा। अब देखो चार्जिंग पॉइंट चार्ज करने का भी एक सही सही तरीका होना चाहिए और सही समय होना चाहिए। देखो कैसे करनी है आपको। बाय द वे अगर आप जनरेटर का फील्ड कॉइल चार्ज कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको ये वाली वायर जो दोनों है, ये आपकी वायर ओपन होनी चाहिए, इसके अंदर कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कनेक्टेड रहेगी तो फिर आपकी ये जो डायोड होता है वो भी आपके डायोड जल सकते हैं। तो चार्जिंग करते टाइम आपका ये वाला वायर ओपन होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि जब आप चार्जिंग करो तो उस टाइम में आपका एक ऐसा सीरीज 100 वाट का बल्ब इसमें लगा दो, और हो सके अगर आपके पास हो तो कंपॉसिबल है इस तरह की हीटर का वायर इसमें डायरेक्टली आप कनेक्टेड कर दो। अब इससे देखो ये हीटर का वायर कनेक्टेड कर दोगे तो इससे तो फर्स्ट बेनिफिट ये मिलेगी कि आपको स्पार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ताकि अब अगर आप जब फील्ड कॉइल को चार्ज करते हो तो उस टाइम में एक ऐसे, अगर आपके पास हीटर की तार नहीं है तो इस तरह से आपको स्पार्किंग भी करते रहनी चाहिए, ऐसे बराबर। स्पार्किंग करने से क्या होती है, जितने भी अंदर की जो मैग्नेट होती है वो स्टॉक होती है, और एक बार रिलीज जब होती है तो ऑटोमेटिक आपकी करंट बाहर आ जाती है। तो उस टाइम में अगर आपके पास मैग्नेट ऐसा फील्ड कॉइल का ऐसा हीटर का वायर नहीं है तो उस टाइम में आप बराबर इसको ऐसे स्पार्किंग करते रहो, ऐसे स्पार्किंग करते रहो। स्पार्किंग करते करते आपकी जनरेटर से फील्ड कॉइल करंट बाहर आ जाएगी। दूसरा चीज़ ये कि आप जब चार्ज करते रहोगे तो जब आप बैटरी से इसको इनपुट दोगे, बैटरी से कनेक्ट दोगे फील्ड कॉइल का, तो उसमें आप देखोगे बल्ब की फिलामेंट हल्की हल्की अगर आती रही है, हल्की हल्की आ रही है, तो उस टाइम में आपको चार्जिंग छोड़ देनी होगी। जब आपकी इस एलिमेंट में हल्की हल्की करंट आने लगे तो उस टाइम में आपको चार्जिंग छोड़ देनी होगी। उस टाइम में क्या करना होगा, उसके बाद में अगर आपकी हल्की हल्की एलिमेंट जल रही है बल्ब की, तो उस टाइम में ये वाला वायर तो आपने ओपन किया रहेगा, बैटरी से डायरेक्टली करंट देते रहोगे। उस टाइम में ये वाली वायर को प्लस को प्लस के जगह पे और माइनस को माइनस के जगह पे। अब देखो, अब एक चीज़ और बोलोगे कि फिलामेंट आ रही है हल्की हल्की, उसके बाद में ये प्लस और माइनस कैसे चेक करोगे? तो भाई साहब ऐसे डायरेक्टली सटा कर टच करके भी तो चेक कर सकते हो। टच करोगे आपकी बल्ब ग्लो हो जाएगी, ऑटोमेटिक है। उल्टी रहेगी ग्लो नहीं होगी, सीधी जाएगी ऑटोमेटिक ही ग्लो हो जाएगी। क्योंकि जब आप चार्जिंग टाइम रहोगे तो उस टाइम में ये बल्ब जो होती है ये सीरीज हल्की सी जलती है। और एक चीज़ और, जब आप बैटरी को चार्जिंग करते रहो तो फिर आपको ये स्पार्किंग जरूर देती रहनी चाहिए। तो मैं फिर से एक बार टेस्टिंग ले लेता हूँ कि आखिरकार हमारी जनरेटर की फील्ड जो वोल्ट हमने पहले टेस्ट किए हुए थे 150 वोल्ट, आखिरकार वो हमारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो फिर से मैं बोलूँगा एक बार नीतीश भाई को कि हाँ, हमारे दर्शकों के सामने एक बार जनरेटर को ऑन करेंगे, अभी नहीं बट हम थोड़ा सा इसमें वायर का कम्बिनेशन टोटल कंप्लीटेड कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि हमको लोड पर भी इसको टेस्ट करनी होगी। हाँ मेरे भाई, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब मैं जनरेटर चालू हो जाएगी उस टाइम में मैं बोल नहीं पाऊँगा, ताकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, तो फिर आप देख करके ही समझ सकते हो। तो ये हमारी मीटर हो जाती है। मीटर पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, मीटर को थोड़ा सा हम ऊपर रखते हैं, तो ये मीटर हो जाती है हमारी, और ये हो जाती है हमारी हीटर की वायर। तो अब हम करते हैं जनरेटर को चालू और देखते हैं कि हमारी वोल्टेज उतना ही है या बढ़ी है।
तो जैसे कि आपने देखा कि हमने मशीन को चालू किया तो मशीन का अभी थोड़ी सी रनिंग स्लो है, इसलिए आपको दिखेगा 197 वोल्टेज अभी शो करी। और जैसे ही मैं लोड पे गया तो उस टाइम में हमारी जनरेटर की वोल्टेज ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होकर के 210 के आसपास पहुंच गई, यानी कि 200 के आसपास पहुंच गई। तो हमारी जनरेटर को इस तरह से चार्ज भी की जाती है। और इस तरह से आपकी अगर जनरेटर ख़राब हो जाती है तो उसको शुरू से लेकर के अंत तक आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो ये हमारी नितेश भाई की जनरेटर सही हो चुकी है और इनका बैनर पोस्टर हो गया जिनमें मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ है। अगर आपको किसी भी तरह की बुकिंग करवानी है तो फिर आप संपर्क कर सकते हो। मिलने का पता सिमरा हाई स्कूल के सामने, प्रोपराइटर नितेश गुप्ता, सोनी डीजे साउंड इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग सेंटर। यानी कि ये मशीन का भी रिपेयरिंग करते हैं, जो बड़ा साइड आप लोग मशीन वगैरह एम्पलीफायर वगैरह बजाते हैं उसका भी रिपेयरिंग करते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।